अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। आई होप सो यू आर वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने पैराग्राफ किया था 7 वाला। आज हम लोग करेंगे 8 वाला पैराग्राफ। बेटा 8 वाले पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अहलाकी फ़र्ज़ है। तो वालिदैन कहते हैं पेरेंट्स को, वालिदैन है पेरेंट्स। इज़्ज़त होती है रिस्पेक्ट, अहलाकी फ़र्ज़। तो अहलाकी फ़र्ज़ को कहते हैं, अहलाकी होता है मॉरल और फ़र्ज़ ड्यूटी। अगर इसकी हम लोग देखें तो इसकी ट्रांसलेशन होगी है की वजह से आएगा इज़। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। It is our moral duty to respect our पेरेंट्स। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। उसके बाद है वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से आएगा दे। हमारा आसा आएगा, बहुत की वजह से आएगा मच, और ख्याल रखना कहते हैं टेक केयर आएगा। तो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देखें तो वो बनेगी दे टेक मच केयर ऑफ अस। दे टेक मच केयर ऑफ अस। और ये हमारे पास टा है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। वो हमें खुराक देते हैं। खुराक होती है फीड, हमें की वजह से आएगा अस, और देते हैं इस वजह से आएगा दे। तो इसका सिंपल सा बनेगा दे फीड अस। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ते है, ती है, ता है, ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे फीड अस। अब आगे है वो हमें लिबास देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लिबास कपड़े हैं, तो इसको कहते हैं क्लॉथ। इसको कहेंगे क्लॉथ। देना को कहेंगे गिव, देते गिव होगा। और फिर यहाँ पे दे है तो दे आएगा, और सेंटर में हम लोग फिर अस का इस्तेमाल करेंगे, हमें की वजह से अस आएगा। तो अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन बनेगी दे गिव अस क्लॉथ। सिंपल सेंटेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो हम लोग वर्ड की ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, उसी को हम सीक्वेंस से लिख रहे हैं। दे गिव अस क्लॉथ। तो यहाँ पे ज़्यादा है तो क्लॉथ्स आएगा, ईएस आएगा। आगे है वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं। हमें का दोबारा से आसा आएगा, चीज़ों का आएगा थिंग्स। मुहैया करना होता है प्रोवाइड।
तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसके आगे भी था, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है, नीड। इसके अलावा और कोई ऐसा वर्ड कोई भी नहीं है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, दे प्रोवाइड अस विद ऑल दोज थिंग्स, दे प्रोवाइड अस विद ऑल दोज थिंग्स विच, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्लूरल फॉर्म में है, जमा का सीगा है, इस वजह से आ रहा है। विच वी नीड, किसी तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ना वाज ना वर, ये क्योंकि हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। वो हमें स्कूल भेजते हैं, हमें की वजह से दोबारा आस आएगा। भेजना का होता है सेंड, और स्कूल को अगर ट्रांसलेट करें तो स्कूल ही है, तो इसका आएगा दे सेंड अस टू स्कूल। टू स्कूल, ये यहाँ तक मैंने ट्रांसलेट किया। अब आगे वाली लाइन है, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें। तालीम को कहेंगे, तालीम एजुकेशन है, तालीम यहाँ पे एजुकेशन है। तालीम हासिल करने के बाद, हासिल करना होगा कंप्लीट, कंप्लीटिंग आईएनजी आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है अब यहाँ पे। कंप्लीटिंग, तो खिदमत करना होगा सर्व, तो इसकी ट्रांसलेशन करें, ताकि की वजह से आएगा सो डैट, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सो डैट वी मे सर्व, सो डैट वी मे सर्व देम। बाद की वजह से आया है आफ्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग, और ताकि हम कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन आएगा, अपनी तालीम पूरी करने के बाद, हम तालीम हासिल करने के बाद आवर एजुकेशन। इसके बाद है इससे हमें राहत मिलेगी, राहत को कहेंगे कंफर्ट, और हमें आस। तो सेंटेंस ये इसके साथ ही था लेकिन मैंने लाइन अलग लिखी है, तो यहाँ पे आएगा इट विल, ये मिलेगी, जहाँ पे गी आएगा, गे आएगा, गा आएगा, इसका मतलब है ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे इससे इसके साथ आएगा विल, आई होता वही, आई के साथ शैल आना था और वही के साथ भी शैल आना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा विल, इट विल कंफर्ट अस। और ये पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है और याद करके लिखना है। और ये पैराग्राफ ना हमारे लिए वाकई एक मॉरल सबक है कि हम लोग, हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना करते हैं, ये हमारी एक अखलाकी वैल्यू है, इतना कुछ करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। जब हम छोटे से थे उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें खुराक दी, हमें लिबास दी, हमें अच्छी तालीम दिलाते हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो हम उनसे डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमने ये नहीं खाना, हमें वो चाहिए, सारा कुछ करते हैं। आपके फादर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और आपकी स्कूल की फ़ी पे करते हैं, आपको तालीम दिलाते हैं, फिर भी आप अपने वालिदैन की खिदमत ना करो और उनका कहना ना मानो, तो ये इनमॉरल हरकत है। ये मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इल मैनर हो। ये एक बेवकूफ़ इंसान ही ऐसा करेगा, जो समझदार इंसान है वो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके वालिदैन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हैं,
और अक्सर वो क्या करते हैं, वो आपको जो भी चीज़ की आप डिमांड करते हो बाहर से भेजते हैं और अच्छी सी अच्छी भेजते हैं। और कभी ऐसा भी होगा वो विज़िट पे भी आपको लेके गए होंगे अपने साथ वहाँ पे उस कंट्री की विज़िट करने के लिए। तो आप लोग तो इतने लकी हो, फिर भी अपने वालिदैन का कहना ना मानो, तो ये फिर आपके लिए एक सवालिया निशान है, आप इस मुआशरे के अच्छे शहरी नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।